ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। बैंक निफ्टी ने आज बढ़िया मूव दिया है। कल क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या चैनल की लोअर रेंज से वापस ऊपर जाएगा या कल पॉज लेके नीचे गिरेगा, ये भी देखेंगे। और निफ्टी को भी अपन लोग चेक करेंगे। वापस से उसने 22,000 का रीगेन कर लिया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर आप देखोगे तो वापस से चैनल के अंदर आ गई है और यही सपोर्ट कल हम लोगों ने मार्क किया था, राइट। और यहाँ आज हमने 2 ही ट्रेड लिए और दोनों ही बहुत बढ़िया। क्या ड्रीम डे था इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो प्योरली इंट्राडे काम करते हैं ना। तो यहाँ से बहुत बढ़िया लौटा था। हम लोगों ने यहाँ पे बाई भी किया था, मॉर्निंग के अंदर सेल का ट्रेड लिया था, उसमें भी सेल में भी सारे टारगेट्स अपने डन हुए थे, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो है। सबसे पहले ना थोड़ा सा 50% को मार्क करते हैं ऊपर से चैनल के नीचे तक, है ना। यहाँ से यहाँ तक को मार्क करते हैं। तो उस लेवल को सिर्फ मार्क करके छोड़ देते हैं। जैसे ये वाला लेवल मार्क करके छोड़ा हुआ था, वैसे ये लेवल को मार्क करके छोड़ दिया। अब डिलीट कर देते हैं फिबोनाची को। ठीक है, ये आ गया। तो अभी 48,558 जब तक क्रॉस नहीं करेगा मार्केट में ट्रेंड को बहुत बुलिश नहीं मानना। मैंने आपको डिफरेंस समझाया था इस गिरावट में, इस गिरावट में और इस गिरावट के अंदर डिफरेंस, है ना। आज मार्केट में ऑब्वियसली बात है, जो होती है जब बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स एग्जिस्ट हो जाते हैं और पूरा हिंदुस्तान शॉर्टिंग में बैठ जाता है, तब वहाँ से बाइंग आती है मार्केट में नीचे। वाइसा वर्सा केस सेल के केस होता है, जब सब लोग बाय 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 कर रहे होते हैं तब वहाँ से गिरती है मार्केट, है ना। फिलहाल चैनल के लोअर रेंज से पहुंची है। अगर ये कल भी ऊपर ही जाती तो आप देखना एक चीज, आराम से यहाँ पे आपके पुट सेलर बैठे होंगे और यहाँ पे ही मार्केट, तो आने वाले टाइम में भी आपको मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसती हुई दिखेगी अगर कल एक बुलिश कैंडल इस तरीके से बनती है तो। चलो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। मैंने प्राइस की साइकोलॉजी आपको वन डे पे समझाई हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं। चैनल पे चल रही है, लोअर रेंज से ट्रेस किया है उसने, ठीक है। वापस आते हैं, अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और प्योरली इंट्राडे के एनालिसिस करते हैं कल के लिए। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यही एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लेती थी। अब ये रेजिस्टेंस हो गई है वीक। तो ये वापस से जब 880 क्रॉस करेगी तो आपको ऊपर की साइड का मूव मिलेगा, लेकिन 48,200 बैठी है कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। क्यों बैठा है? जब सपोर्ट टूटती है वो बन जाती है रेजिस्टेंस, है ना। तो नीचे का तो चलो ठीक है, अभी मैं तीनों केसेस को डिस्कस करूंगा एक करके कि गैप अप, गैप डाउन, गैप अप के केस में क्या करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको क्या देखना है कि मार्केट में अभी 885 एक लेवल है, 780 पे क्लोज हुआ है। इसके नीचे अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और सपोर्ट मिल जाएगा आपको, फिर यहाँ मतलब उस केस में आप ओपनिंग में ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करना है। तीनों केस को डिस्कस करते हैं, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। सबसे पहले गैप डाउन के केस में, गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है किसका, 47,600 के नीचे, ये आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जितने भी कल लोग इस कैंडल पे बाय कर रहे हैं, प्राइस की साइकोलॉजी समझो। हुआ क्या, मार्केट में लगातार नीचे गिरावट आती गई, उसके बाद यहाँ पे लोगों को फंसाया होगा। कौन सी वाली कैंडल पे? इस वाली कैंडल पे कंफ्यूज किया होगा। असली बड़े प्लेयर को, मतलब जो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं लोग, उनको इस वाली जगह पे फंसा दिया, क्योंकि एक ही कैंडल में उसने सारा स्टॉप लॉस खा गई होगी सबका, है ना। बहुत तेज मोमेंटम आया था ये वाला जो आया था, ये वाला जो आया था, ठीक। तो अभी हुआ क्या, यहाँ पे सब फंस गए। तो अब जो यहाँ पे बाय कर रहे हैं, शॉर्ट कवर कर रहे हैं, उन सारे ही लोगों के सबसे पहले कहाँ होगा, स्टॉप लॉसेस लगे होंगे बायर्स के इस जगह पे, 47,500। तो 47,500 तक का लेवल अगर आपको खुल जाएगा, अगर मार्केट आपका कहाँ खुलती है, गैप डाउन सीधा इसके नीचे, ठीक है। अगर गैप डाउन किसी भी कारणवश 47,500 के नीचे खुल रही है, इसका मतलब मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से इतना नीचे खुल रही है, वो आपका टोटली नेगेटिव हो जाएगा। फिर क्यों? बिकॉज ये जितना भी ये वाला केस है ना, ये बड़ी वाली कैंडल, ये फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल कहला जाएगी और फिर आपका एकदम से नीचे से मूव आएगा अगर मार्केट 47,500 के नीचे खुलती है। तो दोनों केस में करना क्या है, अगर दोनों ही केस में गैप डाउन खुल रही है तो हमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करना है और देखना है क्या मार्केट इस एरिया को क्रॉस तो नहीं कर रही है। अगर इस एरिया को क्रॉस कर रही है तो फिर वो आपका क्या होगा, मार्केट ऊपर की साइड निकलना शुरू होगी, लेकिन ये रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए बन जाएगा इंट्राडे के लिए अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो। ये हो गया हमारा गैप डाउन का केस। दूसरा केस, एक केस क्या है अपना, गैप अप का केस। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो मैं पहले रिट्रेस करने दूंगा यहाँ तक के लिए। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को भी यूज कर सकता हूँ। आज आपने देखा होगा तो ओपनिंग रेंज में बहुत बड़े ट्रेड, हमने जो सेल किया था ना पहला ट्रेड, वो आपको ओपनिंग रेंज पे ही मिला था। यहाँ देखोगे तो आप, ये देखो कितना प्यारा ट्रेड चला था ये मॉर्निंग वाला सेल का, ठीक है। यहाँ से गिरता चला गया। तो सेम चीज़ अपने को क्या करनी है, इसमें भी यूज़ करनी है। अगर मार्केट कहाँ खुलता है, गैप अप, लेकिन ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट पे हाफ ही क्वांटिटी करना है, बाय फुल में नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ से, ठीक। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे बायर्स आए हैं, एक बार हो सकता है मार्केट रिट्रेस कर जाए, रीटेस्ट करने के बाद फिर जाएगी ऊपर, तब आप क्वांटिटी को ऐड करना है। अगर एक गैप अप केस को लोगों ने डिस्कस किया है ना। साइडवेज के केस में क्या है, साइडवेज के केस में ऑब्वियसली ऊपर का और नीचे के लेवल को जहां भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, प्लान उधर की साइड करने को तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये अपने तीनों केसेस हो गए। साइडवेज के केस में कौन सा, 675 नीचे और 885 आपका दूसरा। इस 200 पॉइंट में तो आपको ट्रेड करना ही नहीं है ना, अननेसेसरी ऊपर नीचे पता ही नहीं है आपको किधर जाएगा मार्केट।
तो ये सारे ही लेवल अपने लोगों ने मार्क करके रख लिया 48। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे यहाँ बायर का लेवल था ना 46,984, ये 947,000 मोटा मोटा मान लो, हम लोगों ने यहाँ बाय किया था इस कैंडल पे, बताता हूँ कहाँ पे, इस जगह पे बाय किया था, दिख रहा है ये यहाँ पे। अब क्या है, ऐसे ही सेलर का केस अगर मान लो किसी भी कारणवश सिमिलरली यहाँ पे आती है और ऐसा ही कोई नेगेटिव एक्शन दिखता है, कौन सा लेवल आ रहा है 48,200, तो अपने लोगों को सेम इसी तरीके के पैटर्न को यूज करना है। और मार्केट क्या होगा आपको पता है, इस रेंज में एक्सपायर होती हुई दिख जाएगी आपको। किस रेंज में, अगर मार्केट यहाँ से लौट के मान लो यहाँ पे क्लोज हो गई, कहीं पे इस जगह पे क्लोज हो गई, सी लिखा है जहाँ पे, यहाँ पे क्लोज हो गई, तो यहाँ पे आपकी सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस पूरा आराम से ऑप्शन सेलर्स को खेलेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना। देखो बड़ा मूव मार्केट में कब आता है, जब ऑप्शन सेलर फंसता है। हुआ क्या होगा, आप ध्यान समझना प्राइस की साइकोलॉजी को। यहाँ पे जब गिरी थी मार्केट तो एक रेजिस्टेंस एरिया था, इस रेजिस्टेंस से मार्केट गिरी थी तो कॉल सारे बेचना चालू कर दिए होंगे, लेकिन यहाँ फंस गया ऑप्शन सेलर और एकदम से मूव आ गया, है ना। तो वो चीज़ को समझना। तो कहने का मतलब कि जब भी ऑप्शन सेलर फंसेगा तभी मूव आएगा, नहीं तो मार्केट आपका रेंज में रह जाता है, राइट। ये हो गया अपना क्या, बैंक निफ्टी का डिटेल्ड एनालिसिस। अब आते हैं, मैं सबसे पहले थोड़ा सा लंबा बैंक निफ्टी क्यों चलता है, बिकॉज गैप अप गैप डाउन साइडवेज की साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं और किस में काम करेंगे, अपन निफ्टी में आते हैं, फिर निफ्टी में भी आएंगे। ठीक है, ये आ गए अपन लोग इसमें निफ्टी में। नाउ निफ्टी के अंदर हमने सेल का ट्रेड निफ्टी में इनिशिएट किया था 985 के नीचे, इसी के नीचे कल हम लोगों ने देखा था कि इसके नीचे सेल का मिलेगा, और सेल करने के बाद हम लोगों को पता थोड़ी था कि यहाँ तक चली जाएगी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि 21,800 तक का मेरा इवेंचुअल टारगेट होगा, है ना। लेकिन आपका मैंने यहाँ पे ही प्रॉफिट हो गया था बुक, इस कैंडल पे जब ये ग्रीन बन रही थी इसी जगह पे हमारा प्रॉफिट हो गया था, उसके बाद एक बार नीचे गिरी एंड देन तो रेस्ट इज स्टोरी, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट को क्या मिल गया, एक स्विंग मिल गया। कौन सा स्विंग, ये वाला स्विंग, यानी 825 से 850 के लिए फिलहाल आपका सपोर्ट एरिया है। और अगर आपको कल वाला वीडियो, कल यानी फ्राइडे का दिन याद होगा तो आपको ध्यान होगा मैंने क्या बताया था कि मार्केट में 21,800 से लेके अभी इस वीक की रेंज जो निकल के आ रही है वो 22,200 आ रही है। आप पुराना वीडियो उठा के देख लेना, मैंने ये पूरी रेंज बताई थी कि अभी भी वही रेंज इंटैक्ट है, 22,200 ऊपर और 21,800 नीचे। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है, कल कल बोथ साइड अपॉर्चुनिटी पे ढूंढना है, मतलब बाय का मिलेगा तो बाय भी करेंगे, सेल का मिलेगा भी तो सेल भी करेंगे। सेल का ट्रेड कहाँ मिलना है, पहला तो यहाँ पे लेवल है, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर मैंने मार्क कर दिया, इसको गलत कर दिया है, यहाँ की जगह पे आप इस जगह पे आना 272, यानी 200 के 190 के आसपास सेल का मिले तो, या फिर इस जगह पे नेगेटिव एक्शन मिले तब सेल करना है। बाय कहाँ करना है, बाय आप देखोगे तो कहाँ इसने फंसाया है, ये कैंडल पे, ये जो कैंडल एरिया आया है ना, ये एरिया, तो 980 950 से 22,000 के आसपास आएगी तो बाय करेंगे। बीच के ट्रेड को आप छोड़ सकते हो, अननेसरी छूट जाएगा ट्रेड, तो छूट जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छी दिख रही है इससे। फिर निफ्टी पे आते हैं, CNX फाइनेंस, है ना। फिन निफ्टी में भी सेम बैंक निफ्टी की तरह ही बना हुआ है और जाकर सीधा आपका ये रेजिस्टेंस पे क्लोज, तो 21,300 ऊपर का लेवल आ रहा है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए। हाँ बस एक चीज़ याद रखना, अभी क्या है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे मैं क्वांटिटी कम ही कर रहा हूँ, मतलब वैसे भी मैं हाफ ही क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि 4 जून तक हम लोग क्वांटिटी सेलिंग कम ही रखेंगे। एक कोई जन मुझसे कह रहा था कि ऑप्शन सेलिंग भाई साहब इतना बुरा मरोगे, बहुत बुरी तरीके से आपकी बैंड बजने वाली बच जाएगी, आप ऑप्शन सेलिंग बता तो रहे हो, लेकिन जिस दिन फंसोगे उस दिन बहुत बड़ा आपको नुकसान होने वाला है, वो आप ऐसा मुझे को बताया था। ठीक है, बताया गया ना, लोग कहते हैं और ठीक भी कहते हैं, ऑप्शन सेलिंग को अगर ठीक से नहीं किया गया तो फंस जाओगे, राइट। तो ये चीज़ कहते हैं कि हाँ भाई ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है, मैं बिल्कुल सही कहता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि आपको लॉस ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड नहीं लगने वाला अगर आप कुछ बेसिक से 5 रूल मेरे फॉलो कर लोगे। कौन से रूल है वो 5? नंबर पहला, नो ट्रेडिंग। कोरोना का टाइम कभी तो मार्केट में बड़ा क्रैश आएगा ही ना, है ना। तो उस टाइम पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, नो ट्रेडिंग अबव 25 की विक्स पे। विक्स अगर 25 से ऊपर है, ऑप्शन सेल कब नहीं करना है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। नोट करके रख लेना, अपने डायरी पे रख लेना, पेपर पे चिपका लेना और अपनी स्क्रीन के बाजू में चिपका लेना। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज 2020 का एक्सपीरियंस है मुझे बहुत अच्छे से, उससे पहले भी मुझे पता है कि कब कहाँ पे क्या चीज़ें करनी होती हैं। अभी हो सकता है आप लोग में से कोई नया आया हो, ऑप्शन सेल कर रहा हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसमें ये 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। मैंने एक समरी बना रखी है। ठीक है, नंबर 2 मैं फिर बता रहा हूँ, नोट करके रख लेना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, नो ट्रेडिंग ऑन ग्रेटर देन विक्स 25 है या फिर आपको लेस देन 12 है, तो ऑप्शन सेलिंग करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, चलो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बस आप पॉइंट्स नोट करके रख लेना। ऐसा क्यों है, लॉजिक क्या है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सेकंड पॉइंट, नो ओवरनाइट कैरिंग। ठीक है, अब आपको प्रीमियम अच्छे मिल ही रहे हैं ना, मतलब महंगे महंगे प्रीमियम मिल रहे हैं, बेच रहे हो खूब बढ़िया से करके, तो आपको क्या करना है फिर उस केस में, ओवरनाइट ओवर ट्रेडिंग करना, सॉरी ओवरनाइट मतलब कैरी नहीं करना, आज कैरी करके कल के लिए छोड़ के चले गए। क्यों, बिकॉज विक्स हाई हो गई ना, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, तो ओवरनाइट कैरी करने का कोई फायदा नहीं है। नंबर 3, सिस्टम बेस्ड एसल
एसएल क्या होता है, सिस्टम में रखोगे तो बच जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। अब यहाँ पे भी कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम में एसएल तो रख लेते हैं लेकिन जंप हो जाते हैं। देन पॉइंट नंबर 4 आता है, सेम एक्सपायरी पे आपको ट्रेड नहीं करना है। मतलब आज अगर कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है या बैंक निफ्टी की लेट्स से वेडनेसडे को एक्सपायरी है, तो सेम एक्सपायरी पे आपको ट्रेड नहीं करना है, सेम एक्सपायरी का इंस्ट्रूमेंट को चूज नहीं करना है। और फिफ्थ चीज, बैंक निफ्टी और निफ्टी के अगेन अलग से मत जाओ, मतलब स्टॉक्स में मत जाओ, मिड सीपी वगैरह में मत जाओ, बैंक के सेंसेक्स में मत जाओ। ये 5 पॉइंट ध्यान रख लोगे, आप ऑप्शन सेलिंग में दिक्कत नहीं आएगी, आप देख लेना। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फिर निफ्टी हम लोगों ने देख लिया है, नीचे का लेवल कौन सा रहा है हमारा सपोर्ट का भी के लिए, ये एरिया कौन सा 21,145 पहला, और ये तो है ही आपका फिर 21,000 तो बन ही जाएगा राउंड लेवल, ठीक। रेजिस्टेंस कौन सी आ रही है आपकी 21,400 का, और आपका 294 तो है ही, अगर गैप डाउन खुलेगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी 294 की, वरना 294 तोड़ेगा तो आपका 395 तक का दिख रहा है एरिया। आते हैं ऑप्शन चेन पे, थोड़ा सा लंबा हो गया बट बताना जरूरी था, इसलिए क्या कर सकते हैं ना, जरूरी वो भी है। 21,200 ठीक है, 21,200 फिर निफ्टी में आपके सबसे ज़्यादा पुट्स बैठी हुई हैं, कॉल्स कटी हैं, ऑब्वियसली फंस गए थे। तो अभी मार्केट में मुझे थोड़ा सा कल का भी पहला हाफ तेजी का ही दिख रहा है, मतलब फर्स्ट हाफ में मार्केट में थोड़ा सा तेजी दिख रही है। वही चीज़ होती है, डेटा को पढ़ना और इंटरप्रेट करने में फ़र्क होता है ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। 565 आपका 21,350 पे आपका कॉल्स हैं, ठीक है, एंड ठीक है 21,200 को एक बार को नोट करके रखना है, ठीक है। इस जगह पे कहाँ पे पुट राइटिंग एग्जैक्टली है मैं शीट में मेंशन कर दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये पुराने ही लोग बैठे हुए हैं 6 लाख 7 लाख जो है 21,300 के आसपास, ये तो हम लोगों ने वो नोट करके रखा हुआ ही था, कौन सा 300 295 300 के आसपास, कौन सा था ये लेवल 361 था और 395 था, 360 से 390 के बीच में है ना। देन नेक्स्ट आते हैं अपन लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या कहानी हुई है ये देखते हैं। कॉल लेटर्स डर के मारे भाग गए भैया, बैंक निफ्टी ने तो आज लंका ही लगा दी, लास्ट में जो मूव आया था है ना, मज़ा आ गया था उसको देख के। एनीवेज वापस आते हैं, 47,200 में आपकी मैक्सिमम पुट्स बैठ गई, यानी 47,200 अभी आपके लिए एक्सपायरी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नीचे की रेंज आ गई आपके लिए 47,200, ठीक है, इसके नीचे जाते हुए मार्केट अभी नहीं दिख रही है। कॉल साइड में ऊपर कहाँ पे, अभी आज कॉल साइड में कोई डेटा नहीं बना है, इसलिए आपको लग रहा है कि लग क्या रहा है, जो डेटा बताता है वही बताएंगे। फर्स्ट हाफ में आपकी तेजी का रहने वाला है कल का एटलीस्ट, ठीक है। अब एक्सपायरी पे करेंगे क्या, ट्रेंडिंग को प्लान करें या फिर आपका मतलब मैं होता है ना दो तरीके से कि मार्केट पहले हाफ में ऊपर गया तो नीचे को प्लान करो, पहले हाफ में नीचे गया तो ऊपर को प्लान करो, क्या करें। ये फर्स्ट वाला केस कर सकते हो, ट्रेंडिंग को प्लान नहीं करेंगे, फर्स्ट हाफ में ट्रेंडिंग हो गई तो सेकंड हाफ में फिर मैं सेम डायरेक्शन में ट्रेंड को प्लान नहीं करूँगा, ये चीज़ मैंने बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वापस आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में अगर मैं देखता हूँ तो 22,000 पे पुट्स कटी हैं, ऑब्वियसली जो पुट बाय करके गए हैं वो है, ये पुट, ये पता है क्या है, पुट लॉन्ग अनकवर, ये पुट शॉर्ट करके भागे नहीं है, बिकॉज मार्केट हाई पे जाके क्लोज हुई है ना। प्राइस से क्या पता चलता है कि यार ये पुट राइटर है या आपका बायर है ना, वो प्राइस बताता है। लेकिन उससे पहले आपको अगर प्राइम एफिसी क्या दिख रहा है, अरे ये तो पुट राइटर भाग गए, लेकिन नहीं, द आंसर इज प्राइस को भी आपको चेक करना है ना, केवल आप वो नहीं कर सकते। देन 22,200 पे आपकी मैक्सिमम कॉल्स है, वही हम लोगों ने चीज़ आज देखा भी था, 22,200 पे आपकी कॉल्स राइटिंग है और 100 यानी 21,800 वही सेम चीज़ आ रही है अभी के लिए, आपका रेंज आ रही है ना, ठीक। तो आई होप हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस कर लिए, सब कुछ समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।